ये तस्वीरें हैं राकेश कुमार के परिवार की जिंदगी के कुछ आखिरी पलों की। राकेश कुमार जब अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने परिवार के साथ बिताए हुए ये उनके आखिरी पल होंगे। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि राकेश कुमार ने अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी के इन आखिरी दिनों को दिल खोल के जिया था। राकेश कुमार के दोनों बच्चों ने न जाने क्या कुछ सोचा होगा कि घर जाकर हम अपने दोस्तों को, अपने दादा दादी और अपनी बुआ को ये बताएंगे कि हमें कितना मजा आया और हमने कश्मीर में क्या क्या देखा। आखिर हम सब तस्वीरें इसीलिए तो खींचते हैं, यादें इकट्ठी करने के लिए। लेकिन जब तस्वीरों में दिख रहे लोग ही एक याद बनकर रह जाएं, तो शायद उससे दुखद और कुछ नहीं होता। राकेश कुमार के जिस घर में उनके लौटने के बाद पूरा दिन बच्चों की कश्मीर ट्रिप की कहानियां चलनी थी, उस घर में अब ऐसा मंजर है जिसे देखकर कोई पत्थर दिल भी रो उठे। राकेश कुमार के परिवार के पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। अपनी बहू जिनका वो अंतिम संस्कार कर चुके हैं, बेटा और 2 पोते जो अभी तक लापता हैं, 26 जुलाई से लेकर आज तक जिनका कुछ पता नहीं चल पाया है। हम राकेश कुमार के परिवार से जितनी बार भी मिले, उनके पास कहने को कुछ ना कुछ था, लेकिन इस बार जब हम उनसे मिले तो उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। वो बस एक आखिरी अपील करना चाहते हैं, प्रशासन के आगे एक आखिरी गुहार लगाना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें उनका बेटा और 2 पोते सौंप दे। वो जिस भी हाल में हैं, उन तक पहुंचा दिए जाएं। राकेश कुमार के बुजुर्ग माता पिता पूरी उम्र इस गम में नहीं रहना चाहते कि उनका बेटा और 2 पोते उन्हें मिल भी ना सके। वो चाहते हैं कि अपने जीते जी वो अपने ऊपर से बोझ उतार दें। कम से कम वो अपने बेटे और 2 पोतों का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना तो करें। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। राकेश कुमार के माता पिता शायद इन यादों के सहारे जी लेंगे, लेकिन वो इस गम के साथ बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे कि उन्हें उनका बेटा और 2 पोते कभी मिले ही नहीं। मैं एक आखिरी अपील कर रहा हूँ एलजी साहब के आगे कि मेरे बच्चे जिस भी हालत में हैं वो हमें मिल जाएं। मैं उनका कोई बोझ लेकर नहीं कोई बोझ लेकर कहीं वो नहीं करूँ, तो वो है। मैं उनके आगे यही प्रार्थना करता हूँ एलजी साहब के आगे पे, जहाँ से रामबन से जहाँ पर उसकी गाड़ी गिरी थी वहाँ से लेकर रियासी डैम तक पूरा सर्च ऑपरेशन किया जाए। और मैं गवर्नमेंट जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस है, जहाँ डीसी साहब हैं रामबन रियासी, उनसे भी यही अपील करता हूँ कि हमारी कोई मदद की जाए पूरी। गवर्नमेंट के पास बहुत हुआ सर्च ऑपरेशन करने के बहुत हुआ है साधन होते हैं, इसलिए वो हम उनको कहीं ढूंढने की कोशिश करें और अब हमारे झोली में डाल दें। आज भी मैं जला राती सोना है तो वो मी जला गेट खड़कदा तो मैं सोचना भी हूँ आए मेरे बच्चे तीनों, मेहुल, राकेश तो जचित अभी आ रहे हैं घर में, अभी आ रहे हैं। और पूरी रात या पूरा दिन उन गेट में खड़ा होकर उनको देखते रहता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पास जब नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्या बोलूँ मैं तो बस यही सोचती हूँ कि जैसे भी होता है कि मेरे बच्चे ढूंढने। डीसी साहब जो मैं डीसी साहब हैं उनको ढूंढ कर हमारे लाइन ने, हमारे तो आंखें तो दरवाजे के ऊपर ही टिकी हैं कि अभी आते हैं, अभी आते हैं। ऐसे कैसे करें होगा, जैसे कि हम कैसे ये बोझ लेकर जिएंगे, कैसे जिएंगे हम। बस ऐसे तो हम वहाँ मर जाएंगे, मर जाएंगे। उनको
देंगे। बच्चों की चीज़ें देखते हैं, बच्चों की किताबें बुकें देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी आएंगे अभी बोलेंगे हमें पढ़ना है। उनके बैग वूग देख के कैसे करें जी। हम यही अपील करते हैं डीसी साहब से और बाकी अफसरानों कि जैसे भी होता है कि वो हमारे बच्चे हमारी झोली में डाल दें, जैसे भी हैं जिस हालत में भी है वो हमारे को ढूंढ के हमें दें। मैं तो एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ पे पानी कम हुआ है अब तो कुछ करो उनका, हमें हमारे बच्चे और भैया वापस दे दो, यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं आपको। बहुत दुख है इस बात का। वो हमारा बेटा ही नहीं बल्कि एक दोस्त की लेवल में वो हमें ट्रीट करता था। वो कभी हमें फील ही नहीं होने देता था किसी बात के लिए। उसके चले जाने का हमें इतना दुख है, लेकिन अब उसके गुम हो जाने का हमें इतना दुख है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अपने तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपना एक एनडीआरएफ की टीम लगाई, एसडीआरएफ की टीम लगाई ढूंढने के लिए, लेकिन तब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। और एनडीआरएफ की टीम भी जब आई तो वो जैसे गोताखोर उनके बीच में जाते थे उसी वक्त उछल के बाहर आ जाते थे, कहते थे कि अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा है। तब पानी बहुत ज़्यादा था, अब पानी बहुत कम हो गया है। अब अगर प्रयास किए जाएं तो वो जो है वो ढूंढ सकते हैं, ला सकते हैं। गवर्नमेंट के पास, मैं कह रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सक्षम हो गई है, जब से हमारे एलजी साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब आए हैं, इतनी सक्षम हो गई है, इतने उपकरण इनके पास आ गए हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास आ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा बच्चा सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार आरपीएफ जो था वो बहुत होनहार, आप डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर जगह उसकी तारीफ़ होती है। बहुत अच्छी उसकी पत्नी आशा रानी, 2 बच्चे मासूम, बहुत अच्छे, हर वक्त घर के आंगन में दौड़ते रहते थे। तो मैं चाहता हूँ और ये परिवार भी यही चाहता है, हम तो इनको खाली ढांढस बंधा सकते हैं कि थोड़ा सा ढांढस बंधाओ, क्योंकि हम तो कह सकते हैं लेकिन हमें मालूम है जिन्होंने पैदा किया है, जिनका एक एक बच्चा है, उनके दिल पे क्या गुजरती है। वो एक कहावत भी है कि जाके पैर न फूटी बबाई तय क्या जाने पीर पड़ाई। अगर कोई अपने इस दर्द को अपना दर्द समझे तो हो सकता है हम अपने प्रयास से, जैसे कि हमें पता चला कि चिनका इलाके में जो है कि वो दरिया बहुत चौड़ा हो जाता है और वहाँ आके थोड़ा शांत हो जाता है, तो वहाँ के जो सरपंच वगैरह हैं और वहाँ के जो डीडीसी मेंबर हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर वहाँ जाके हम खुद अपने लेवल पर गए। फिर हमने अपने तौर पर ही चिनका इलाके में दरिया के किनारे 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 ढूंढते काफ़ी दूर तक पूरा दिन हमने लगा लिया। फिर इसी तरह से हम अखनूर में भी हमने अपने तौर पर किनारे किनारे पता करने भी कोशिश की, मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई जंगल होता, कोई पहाड़ होते, कोई खड्ड नाले होते, तो हम खुद अपनी एक सर्च टीम बनाकर खुद ढूंढ सकते हैं। लेकिन पानी के आगे हम लोग इतने बेबस हैं कि हम एक आम नागरिक हैं, हम तो अपील कर सकते हैं, हाथ जोड़कर एक अपील जो है वो एलजी साहब से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे माई बाप जो हैं वो एलजी साहब है। एलजी साहब इस पूरे हमारी रियासत के सरपरस्त हैं, हमारे माता पिता की जगह हैं, वही कर सकते हैं। और ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हर वक्त मेरे साथ बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा सोनू राकेश कुमार, उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कुदरत ने या भगवान ने कुछ ऐसा हमारी किस्मत में लिखा है तो पता नहीं ज़िंदगी के मेरे जितने भी दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन जो बचे हुए हैं, मैं ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मिला ही नहीं, कहाँ चला गया, या क्या पता वो लौट कर आने वाला है, क्या पता कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं ये बात समझ सकता हूँ कि एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उनका अपना बच्चा अपने कंधे पे ढोना। लेकिन अगर वो भी हमारे हिंदू धर्म में नसीब ना हो तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी और दुखद बात कोई नहीं है। जो बाप अपने सीने में लेके और इस जहां से चला जाए, शायद उसकी आत्मा भी तरसती रहेगी। तो एक एलजी साहब से, क्योंकि सब एडमिनिस्ट्रेशन और हम भी उनके अंडर ही हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, वो हमारे राजा हैं,
वही है, उनके आगे अपील है, एलजी साहब प्लीज़ एक बार एक सर्च ऑपरेशन रामबन से लेकर रियासी तक आप चला दो और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें लगा दो, अपनी मशीनरी लगा दो। मैं हाथ जोड़ के परिवार की तरफ से ये विनती करता हूँ कि एक बार करवा दो, हमें तसल्ली हो जाए। एलजी साहब आप हमारे माता पिता की जगह हैं, हम आपके चरण धो धो कर पिएंगे। एलजी साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, एलजी साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते। मेरी गांव के लोगों से, खासकर जो रामबन से लेकर और सलाल डैम तक और उससे आगे भी गांव के जितने भी लोग हैं, उसमें अखनूर भी हमारा है, उसमें परगवाल भी हमारा है, खौड़ के लोग भी हैं, जितने ये चनाब के दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, उन सब के आगे मेरा ये अनुरोध है। मैं हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई भी पार्थिव शरीर मिलता है तो कृपया फ़ौरन अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर खबर करें कि उन्हें किसी बच्चे का जो है पार्थिव शरीर मिला है, किसी और यंग आदमी का कोई पार्थिव शरीर मिला है, ताकि हमें खबर हो सके, ताकि हम उनका जो है अपने रीति रिवाज के साथ और इस बोझ से मुक्त हो सके और उनका संस्कार कर सके। और आप लोगों से, जितने भी देखने वाले हमारे भाई बहन हैं, जितने बंधु हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये एलजी साहब जो हमारे पिता समान हैं, जो इस मुखिया हैं हमारे इस जम्मू कश्मीर के, उन तक ये वीडियो पहुंचे। कई बार क्या होता है कि उन तक कोई डायरेक्ट बात नहीं पहुंच पाती है, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से उनके एडवाइज़रों को मिले, वो आगे एलजी साहब को बताएं, ताकि एक पूरी मशीनरी हरकत में आए और एक सर्च ऑपरेशन चल सके और वो जो है उनकी पार्थिव शरीर मिले, उनकी गाड़ी मिले, ताकि क्या पता हो सकता है बेल्ट लगी है तो वो गाड़ी के अंदर ही हों, वहाँ फंसे हुए हों, तो वो भी अपने आखिरी जो संस्कार के लिए तरस रहे हों, और एक पिता जो यहाँ तरस रहे हैं कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे हों, पता नहीं वो ये बोझ लेकर सीने पे कहाँ जाएंगे। तो एक अनुरोध है आप लोगों से, एलजी साहब से, सबसे ये अनुरोध है कि अगर आपको कोई पार्थिव शरीर मिलता है तो फ़ौरन अपने नज़दीकी जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर खबर करें और हमें जो है वो हमें इतला करने की कोशिश करेंगे पुलिस वाले, ताकि हम उनका जो है अंतिम संस्कार कर सकें। ये दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे अपील है। आपने आगे भी हमारी मदद की है, आपने हमें अभी भी मदद करनी है। आशा की बॉडी ऐसे नहीं मिल सकती थी, आप लोगों ने जो है बड़ी मदद की है, तो ये भी मदद करनी है, ताकि राकेश जो हमारा एक जवान बेटा और उसके 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं, उनको हम पा सके। बड़ी अपील है आप लोगों के आगे। हम राकेश कुमार के परिवार का दर्द कम करने के लिए तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे और वो रामबन से लेकर रियासी तक एक सर्च ऑपरेशन चलाएं, जिसमें राकेश कुमार और उनके दोनों बेटों को ढूंढकर उनके परिवार को सौंपा जा सके। हमारी आप सबसे भी विनती है कि अगर आपको राकेश कुमार और उनके दोनों बेटों का कुछ भी पता चलता है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर बताएं।